सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 45वां सर्ग। श्री राम के साथ आए हुए पुरवासियों को समझा बुझाकर लौटाना और तमसा तट पर पहुंचना। जब महात्मा श्री राम वन की ओर जाने लगे, उस समय बहुत से अयोध्यावासी वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। दशरथ को बलपूर्वक लौटा देने के बाद भी वे लोग घर की ओर नहीं लौटे। यद्यपि श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, पर उनके आगे पैर बढ़ते ही गए। तब राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक समझाया, अयोध्यावासियों, भरत मुझसे भी ज़्यादा राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। इसलिए आप लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज दशरथ को भी दुखी ना होने दें। उनकी इन बातों से सभी पुरवासियों की आंखों में आंसू आ गए, किंतु रामचंद्र ने प्रजा को जितना ही उपदेश दिया, प्रजा का विचार उन्हें राजा बनाने के लिए उतना ही दृढ़ होता गया। उनमें से बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल में बहुत श्रेष्ठ थे। उन्होंने रथ के घोड़ों से कहा, हे रथ के घोड़ों, तुम रामचंद्र सहित अयोध्या लौट चलो और वन की ओर पैर ना बढ़ाओ। इन्हें वन की ओर ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस तरह विलाप करते देखकर श्री राम रथ से उतर पड़े और सीता तथा लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। श्री राम को अब भी वन जाते हुए देखकर वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और कहने लगे, श्री राम, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारी जो बुद्धि वेद मंत्रों के साथ चलती थी, वही अब तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। हमने तुम्हारे साथ जाने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब हमें कुछ नहीं सोचना है। सदाचारी श्री राम, हमारे सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं और इनमें धूल भर गई है। हम ऐसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। लेकिन ब्राह्मणों की इन बातों को सुनकर भी राम नहीं रुके। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे वत्स, हम में से बहुत से ब्राह्मणों ने यज्ञ आरंभ किया है। इन यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के सभी चल और अचल प्राणी तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उन पर अपना स्नेह दिखलाओ। ये वृक्ष हवा की सनसनाहट के द्वारा तुमसे लौटने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम सभी प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इसी समय उन लोगों को रास्ते में तमसा नदी दिखलाई दी, जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी धारा से श्री राम को रोकती हुई दिखलाई पड़ी। यहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोलकर उन्हें पानी पिलाया और निकट ही चरने को छोड़ दिया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।